जय माता लक्ष्मी। नवरात्रि का शुभ पर्व शुरू हो चुका है। नवरात्रि के 9 दिन माता रानी का आशीर्वाद सब पर बरसता है। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे। आज हम बात करेंगे नवरात्रि में कन्या पूजन का क्या महत्व होता है, क्यों ज़रूरी तौर पर 9 कन्याओं को बुलाकर उन्हें देवी स्वरूप मानकर पूजा की जाती है। पूजा करने का महत्व क्या होता है, किस दिन करना चाहिए कन्या भोजन, पूजा विधि, क्या उपहार भेंट स्वरूप दें, क्या भोग लगाएं, क्या बनाना आवश्यक है, ये सब जानकारी हम इस वीडियो में दी गई है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वैसे तो नवरात्रि के पूरे 9 दिन माँ दुर्गा के स्वरूपों की पूजा की जाती है। मान्यता है कि कन्या पूजन करने से माँ दुर्गा अति प्रसन्न होती है। सनातन धर्म में हमारी संस्कृति में कन्याओं को माता का साक्षात स्वरूप माना गया है। कुछ लोग न सिर्फ नवरात्रि के 9 दिन बल्कि पूरे वर्ष ही कन्याओं को देवी मानते हैं और माना जाता है कि कन्याओं से बाकी दिन भी पैर नहीं छुआना चाहिए और उनसे जूठे बर्तन भी नहीं उठाने चाहिए, क्योंकि कन्याएं सिर्फ 9 दिन ही नहीं पूरे वर्ष माता का स्वरूप होती हैं। और अगर आप नवरात्रि के 9 दिन का व्रत करते हैं तो ऐसे में कन्या भोजन कराना अति आवश्यक हो जाता है, क्योंकि कन्या भोजन के बिना नवरात्रि का व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। कई लोग नवरात्रि के पूरे 9 दिन, जैसे एक दिन एक कन्या, दूसरे दिन 2 कन्या, ऐसा करके 9 दिन 9 कन्याओं को भोजन कराते हैं, जिससे विशेष फलों की प्राप्ति होती है। पर प्रायः बाकी लोग अष्टमी तिथि या नवमी तिथि को कन्या पूजन करते हैं अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए। देवी पुराण में वर्णन है कि माता रानी को जितनी प्रसन्नता कन्या भोजन से मिलती है, उतनी प्रसन्नता हवन और दान से भी नहीं मिलती। इसलिए ज्योतिष में भी कन्या पूजन को विशेष फलदायी बताया गया है। अष्टमी को माता महागौरी और नवमी को माँ सिद्धिदात्री की पूजा हम करते हैं और इन्हीं दिनों में हमें कन्या पूजन करना चाहिए। कन्या पूजन 2 साल से 11 साल की कन्याओं का पूजन करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि कन्याओं की जो अलग अलग उम्र होती है वो देवी के अलग अलग स्वरूपों को और अलग अलग आशीर्वाद को देने वाली मानी गई है। कन्या पूजन आप नवरात्रि के व्रत रहते हों या ना भी रह रहे हों, आप कर सकते हैं। कन्या पूजन ये बहुत फलदायी होता है। माता रानी अति प्रसन्न होती है। 9 कन्याओं को आप देवी का स्वरूप मानकर अपने घर आमंत्रित करें। पहले दिन ही आमंत्रित कर लें। फिर जब कन्याएं आपके घर आ जाएं तो उनके चरणों को श्रद्धा और भक्ति का भाव रखते हुए जल, फूल और दूध ये मिलाकर धोएं। फिर उनके चरणों को पोंछकर उन्हें आसन दें। आसन लाल रंग का हो तो अति शुभ होगा। आसन देकर बैठा लें और फिर उनके चरणों में महावर लगाएं। पूरी श्रद्धा और भक्ति से उन्हें देवी का साक्षात स्वरूप मानकर चूड़ी, सिंदूर, बिंदी और वस्त्र, चुनरी आप उनके सिर पर उड़ा सकते हैं। फिर कुमकुम, रोली, चावल से उनका तिलक कर उनका आरती उतारें, उन्हें प्रणाम करें। फिर भोग स्वरूप भोजन दें। भोग में आप पूड़ी, चना और हलवा ज़रूर शामिल करें। इसके अलावा आप अपने सामर्थ्य के अनुसार और भी सात्विक भोग शामिल कर सकते हैं। फल भी दे सकते हैं। देखिए, अगर आपको 9 कन्याएं नहीं भी मिल रही हैं, आप ऐसी जगह पर रहते हैं जहां थोड़ा मुश्किल हो कन्याओं का मिल पाना, तो आप 1 कन्या का पूजन, 2 कन्या का पूजन, 3 कन्या या जितनी कन्या आपको मिले आप पूजा कर सकते हैं। 1 कन्या की पूजन से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। 2 कन्याओं की पूजन से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। 3 कन्याओं की पूजन से धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति होती है। 4 कन्याओं की पूजन से राजपद की प्राप्ति होती है। 5 कन्याओं की पूजन से विद्या की प्राप्ति होती है। 6 कन्याओं की पूजन से 6 प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति होती है। 7 कन्याओं की पूजन से सौभाग्य की प्राप्ति होती है।
8 कन्या की पूजन से सुख और संपदा घर चलकर आती है। 9 कन्याओं की पूजन से संसार में जिसकी भी चाहत हो वो सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भोजन कराने के पश्चात उन्हें हाथ अच्छे से धुलाकर भेंट स्वरूप अपने सामर्थ्य अनुसार भेंट अवश्य दें। कन्याओं को खाली हाथ लौटाना शुभ नहीं होता, इसलिए अपने सामर्थ्य के अनुसार ही सही पर भेंट अवश्य दें। भेंट में आप छोटे पर्स, शिक्षा से संबंधित पेन, पेंसिल, कॉपी, बुक, कलर पेंसिल, बिंदी, चूड़ी, नेल पॉलिश, मेहंदी, अन्न के स्वरूप फल या कुछ भी खाने का चीज़, मिठाई अवश्य दें। धन स्वरूप कुछ पैसा दक्षिणा के रूप में ज़रूर दें। और भी चीज़ें आजकल बाज़ार में अवेलेबल हैं, आसानी से उपलब्ध हैं। बच्चों की पसंदीदा और काम में आने वाली चीज़ें भी आप दे सकते हैं। आप चाहें तो आप हर कन्या को वस्त्र भी दे सकते हैं। अगर सामर्थ्य है तो सभी कन्याओं को वस्त्र दें। वस्त्र देने का विशेष फल होता है। फिर भेंट देकर उनके चरण छूकर आशीर्वाद लें। उनको कहें कि अपने हाथों को आपके सिर पर रख के आपकी मनोकामनाओं का पूर्ण होने का आशीर्वाद ज़रूर दें। और इस तरह कन्या पूजन, भोजन पूरी श्रद्धा और भक्ति से करें और कराएं और माता रानी की कृपा पाएं। ये नवरात्रि का पर्व आप सभी के लिए अति शुभ, विशेष फलदायी और मंगलकारी हो। अगर इस वीडियो की कोई भी जानकारी आपको अच्छी लगी हो और पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसी ही आध्यात्मिक व्रत, त्यौहार, पूजा पाठ से संबंधित पूजा अर्चना के नियम, धार्मिक कथा, वेदों, शास्त्रों में वर्णित महत्वपूर्ण बातों की जानकारी प्राप्त करने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस चैनल में। और अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप हर वीडियो को देखकर हर त्यौहार से संबंधित जानकारी त्यौहार आने से पहले ही पा सके और त्योहारों की अच्छी तरह से तैयारी कर सके। मिलते हैं फिर से एक ऐसी ही नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता लक्ष्मी।